जब राजधानी रायपुर से हम डोंगरगढ़ के लिए निकलते हैं तो रास्तों में कई जगह पंडाल लगाकर जो माता रानी के भक्त हैं जो डोंगरगढ़ पहुंचते हैं उनके लिए जगह जगह पर पंडाल लगाकर सेवा की जाती है। सेवा की बात होती है तो तब भिलाई में स्थापित बोल बम सेवा समिति की बात जरूर आती है और आज हम उसी के पंडाल पर मौजूद हैं। जानेंगे किस तरीके से उनका जो कार्यक्रम चलता है और कब तक ये चलेगा और किस तरीके से इस बार आयोजन हुआ। भैया क्या नाम है और क्या कुछ इस बार देखने को मिलेगा भक्तों को? जी, मेरा नाम है ब्रिजेंद्र मिश्रा, मैं बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। इस बार बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की तरफ से बमलेश्वरी माता के जो पदयात्री जो जाते हैं भक्त लोग, उनकी परेशानियों को देखते हुए कि रास्ते में कोई उनके लिए सेवा भाव किसी के मन में नहीं है, कोई इनका सेवा पंडाल नहीं लग रहा था। पिछले 2 साल से कोरोना काल में सब बंद था, तो इस बार ऐसा मन में भाव आया, हमारी समिति के लोगों ने बैठकर निर्णय लिया कि क्यों ना बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति की तरफ से पदयात्री सेवा पंडाल लगाया जाए। तो हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया और एक छोटा सा प्रयास था कि भक्ति भाव से माता रानी का सेवा पंडाल लगाया जाए और एक टीम वर्क के साथ हम लोगों ने प्रयास किया और ये आप लोगों के सामने है कि हम लोगों ने माता रानी का पंडाल लगा करके पदयात्रियों की सेवा का एक छोटा सा प्रयास किया है। कितने सालों से लगा रहे हैं लोग ये जो स्टॉल है? देखिए, सेवा पंडाल जो है बोलबम समिति की तरफ से ये प्रथम वर्ष है और प्रयास ये है कि आने वाले वर्षों में ये और भव्य से भव्य किया जाए, ये हमारा कोशिश रहेगा आगे। क्या कुछ व्यवस्था था भक्तों जब भक्त यहाँ पर पहुँचे तो उनके लिए क्या कुछ सेवा किया जाता था, किस तरीके से उनको यहाँ पर व्यवस्था दिया जाता? देखिए, व्यवस्था की बात कहें तो ये तो हमारा, हम लोग व्यवस्था क्या कर सकते हैं, तो माता रानी का पंडाल है, करने वाली माता रानी और करवाने वाली माता रानी है। करवाने वाले लोगों ने क्या क्या किया? देखिए, इसमें सवेरे नाश्ता से लेकर के चाय नाश्ता का व्यवस्था पदयात्रियों के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके रात में खाने की व्यवस्था से लेकर के ठहरने की व्यवस्था, साथ में जो पदयात्रियों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई और जो जो उनके लिए आवश्यकता थी सारी कोशिश की गई कि उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की जाए। ठीक है, आप बताएंगे किस तरीके से इस बार देख रहे हैं बोलबम सेवा समिति के जो सेवा को? बोलबम समिति तो ये तो सब जानते हैं कि बोलबम समिति का कार्य, जैसे बाबा की बारात निकलती थी, सावन माह में भोले शंकर की राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा होती थी। इस बार दया सिंह जी ने बोलबम समिति में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसमें उन्होंने माता रानी के डोंगरगढ़ जाने वाले भक्तों की सेवा के लिए एक बहुत ही अच्छा पंडाल लगाया है, जिसमें उनकी सोच ये थी कि जो भी भक्त पैदल जाते हैं उनकी अच्छे से अच्छी सेवा हो, जिसमें जैसे उन्होंने फल, दूध, फिर उसके बाद भोजन की व्यवस्था भी कराई। फिर उसके बाद जो पैदल यात्री जो अपने यहाँ से जाते थे उनकी सोने की व्यवस्था, डॉक्टरी चिकित्सा से लेकर सुलभ शौचालय तक भी मुआयना करवाया गया। और बाबा भोले बाबा की बारात तो दया भाई निकालते ही हैं, लेकिन ये पहला वर्ष है जो माता रानी के भक्तों के लिए उन्होंने ये काम किया। और अभी मैं बोलबम समिति की तरफ से, मैं राकेश प्रसाद मंडल अध्यक्ष, मैं बोलबम समिति के जितने भी हमारे सदस्य या पद अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश था दया भाई की तरफ से कि माता के भक्तों को कोई परेशानी ना हो। तो ये हमारे जितने भी सदस्य थे वो 24 घंटे रात दिन जग के माता रानी की सेवा किए। आज ये 9वां दिन है जिसमें हमने 9 कन्या खिलाई है और भंडारा का भी आयोजन किया गया। हमने सावन में देखा था इस तरीके से जो व्यवस्था है, नवरात्रि में शुरू हो गई भैया। जैसे आप सुने हैं बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, सेवा के साथ सेवा ही हमारा पहला धर्म है भैया। हमारे जो अध्यक्ष हैं दया भैया, उनका सख्त निर्देश था बाबा की, सावन में बाबा की सेवा तो हम करते ही हैं। इस बार मामवान जो वहाँ नहीं जा पाते हैं, जो जा रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी सेवा हम कर पाएँ। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे तो उनकी सेवा हो पाए हर तरीके से, चाहे भोजन से, चाहे सुबह नाश्ते, चाहे चिकित्सा। आ रहे हैं, किसी का पाँव कट जा रहा है, रास्ते इतनी ख़राब है, अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लोगों का पाँव कट जा रहा है, चलने में पूरे खून निकल रहे हैं, यहाँ उनका चिकित्सा सेवा, उनके पाँव की मालिश, उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था, रात को ठहरने की व्यवस्था, इसमें हमारी पूरी युवा शक्ति, महिला शक्ति पूरी दिन रात भिड़ी हुई थी, 24 घंटे। आज 9वां दिन था, माता की सेवा में कन्याओं को पूरा भोजन कराया गया, भंडारे का भी अभी व्यवस्था किया है, महाभंडारा का, जिसमें कुर्सी पार के सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों लोग जितने आए भोजन व्यवस्था कर सके, उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति जैसा नाम है वैसा उनका काम है। वैसे हम लोग 9 दिन से माता का सेवा कर रहे हैं जो पदयात्री जा रहे थे। जैसे हमारे कोषाध्यक्ष ब्रिजेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि
भैया का एक सोच था, हम लोग का एक सोच था कि हम जो पद यात्री जा रहे हैं उनकी सेवा करें, और सेवा में हर प्रकार का था, फल फूल दूध, जैसे जैसे पदाधिकारी पद यात्रा में जाते थे उनका जैसे उपवास है उनके लिए दूध फल और चिकित्सा का भी उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। भैया आखिरी सवाल है, बोलबम सेवा समिति बोलबम सेवा कल्याण समिति ऐसा कुछ है, तो क्या सेवा से कल्याण की ओर जाने की रास्ता है ये? एक छोटा सा प्रयास है करने वाले बाबा, हम तो मार्गदर्शन बाबा दिखा रहे हैं और उसी मार्ग में हम चल रहे हैं। बाकी जो हमारे समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई दया सिंह जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो बमलेश्वरी माता डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों हैं उनकी सेवा किया जाए, और सेवा से ही हमारा जो भाव जुड़ा हुआ है उसी भाव से हम लोग सेवा कर रहे हैं। दर्शकों को क्या कुछ अपील करेंगे नवरात्रि पर्व में दर्शकों को अब क्या अपील हम लोग कर सकते हैं, बस यही है कि सबको हम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं हमारी समिति की तरफ से कि माता सबका कल्याण करे और सबका हित हो। जय माता दी। ठीक है, तो ये थे ब्रजेश जी और उनकी टीम, पूरी दया सिंह का टीम है। और जिस तरीके से बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति के द्वारा इस बार नवरात्रि को लेकर ये जो पंडाल लगाया गया, सेवा पंडाल, जो काफ़ी प्रशंसनीय और प्रदेश भर में विख्यात है, और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, उनकी सेवा यहाँ पर किया जा रहा है। अनेक कार्य इसके आर्यज भी प्रशंसा करते हैं। कैमरा पर्सन संजय पुरी के साथ आज शर्मा, भिलाई, छत्तीसगढ़।